अब भैया ने एक बात कही, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। भैया ने कहा कि जो विपक्ष होता है वो जनता की बात को आगे बढ़ाता है, आगे रखता है और कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक सवाल रखता है। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष का ये सबसे बड़ा महत्व है। लेकिन फिर विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उनका काम एक उदाहरण प्रस्तुत करना भी तो है। अब जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास कोई चीज है जो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे दी गई है। मान लीजिए कि ये माइक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल को लगता है कि माइक को मैं बढ़िया इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने इस माइक पर लगातार गलतियां की। मेरा चैनल कहेगा कि तुम अब माइक रख दो, तुमसे जो योग्य व्यक्ति होगा उसको ये माइक दिया जाएगा। मैं इस माइक को छोड़ू ही ना, मैं बोलूँ गलत करे चाहे सही करेंगे तो हम ही। तो क्या ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है? नहीं, बिल्कुल आप सही कही। आपका इशारा भी हम समझ रहे हैं, आपका सही है। जो नैतिक और जो नैतिक मापदंड है उसको अपनाना चाहिए, निश्चित अपनाना चाहिए। विपक्ष का जो सही जो रोल है अदा है, तभी हो सका अपना जो पूरी, अगर खुद नैतिकता नहीं दिखा रहे हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों को नैतिकता दिखाने चाहिए, तभी आम आदमी फॉलो करेगा। न तो सीधे कह देता करे वो फलना नहीं कर रहा है, नहीं तो हम क्यों करें। तो रही भावना और ये सब जोड़ने की वाली बात आप जो बताई शुरू में कि भावना कह रही है, भावना जोड़े, तो भावना उतना कोई सरकारी आवास और सरकारी कर्मचारी और सरकारी गाड़ी से कोई भावना जोड़ने की कोई बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, नहीं होनी नहीं चाहिए। कोई भी रहे, किसी को कोई चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे चाहे कोई भी रहे। अरे हमको तो एग्जाम्पल देना चाहिए। एक भी बड़े नेता हुआ है, कलाम उलाम साहब से सीखना चाहिए, क्या थे, कैसे आए, कैसे चले गए। उनका भी कहना जायज है कि जब नियम हो तो सभी के लिए हो, नहीं कि पर्टिकुलर हमारे लिए। कहीं इम्प्लाई की बात, इम्प्लाई वाला भी अब सही है, इम्प्लाई में ढेर है, लोग कहता है, सही बात है। कल ही परसों बहस हो रही थी कि एक ही आईएएस रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गया, फॉरेस्ट सेक्रेटरी बन गया, फाइनेंस सेक्रेटरी बन गया, लेकिन आवास उसका वही रहता है, चेंज नहीं होता है। खैर उसका चेंज नहीं होता है, उसमें खैर गवर्नमेंट वाला में तो उसमें तो पकड़ सकते हैं कि उसका रहता है एक नियम है कि आप रिटायर हो गए, आपका ट्रांसफर हो गया, नहीं आप छोड़ रहे हैं। ट्रांसफर का भी नियम है कि अगर कहीं गए डिफिकल्ट में तो आप रिटेन कर सकते हैं अंटिल आपका हाउस रेंट कटता रहेगा। रिटायर हो गए, वो आपको टाइम दिया जाता है उसमें 2 महीना 3 महीना का, समझे ना, उसको हटाने के लिए। जब अब रिटायर हो गए, आप सर्विस से हट गए, उसके बाद अगर आप नहीं छोड़ते हैं तब पेनाल्टी रेंट कटता है। जो मार्केट का रेट है ना, उसको वो नियम है कि पेनल रेंट उसको कटता है। अच्छा, जिस जगह पे राबड़ी आवास है, क्या लगता है कितना रेंट उसका आएगा? उसका तो जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो सब डिसाइड करते हैं। और प्लस ये तो मैं इम्प्लाई के लिए बोला, गवर्नमेंट जो खुद जो कानून बनाता है, खुद जो दुनिया को चलाता है, अब उनके लिए क्या अपने लिए नियम बनाए हैं इसके बारे में मैंने यहाँ का स्टेट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट ही बताएगा क्या नियम है। नहीं उनको एक दूसरा आवास आवंटित किया गया है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम इसमें रह रहे हैं तो हम इसी में रहेंगे। अब इसमें उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं नीतीश कुमार के और भी लोगों को, तो एग्जाम्पल भी उनका उदाहरण जो दे रहे हैं सही है। वो तो कह रहे हैं कि सब नियम कानून सबके लिए बनाओ, जीते चाहे हारे। अक्सर ये बात हम लोग सुनते हैं इलेक्शन के बाद, भले ही कितना भी खराब जो है वो हार हो, चाहे कितनी भी बड़ी जीत हो, लोग कहते हैं ये जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय हमें स्वीकार है। जनता ने आपको एक मैंडेट दिया, जनता ने आपको जो है वो चुना, तभी आपको इतना सब तामझाम मिला है। अभी सम्राट चौधरी भी अगर 20 गाड़ी से चलेंगे तो वो इसीलिए चलेंगे क्योंकि हमने उनको चुना, या नीतीश कुमार भी इसलिए चलेंगे उतने गाड़ी से या उतने तामझाम के साथ क्योंकि हमने उनको चुना। तो जब हम उनको नहीं चुनते हैं, हम उनको नकार देते हैं, तो क्या उनके पास वो सारा अधिकार रखने का अधिकार है? अब जैसे मैं रेलवे एम्प्लॉय था, रिटायर किए, तो नियम ये बिहार की बात, स्टेट की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष का कानून है। तो जैसे अभी आपने बोला कि हम इतना दिन से रह रहे हैं तो हम उसको घर से लगाव हो जाता है। तो मान ले कि हम किसी मकान मालिक के यहाँ रेंटर में रहे 20 साल, तो उस घर से हमका लगाव हो जाएगा ना। तो क्या बोलेंगे कि वो तो लगाव हो जाएगा, तो क्या वो घर हम दे दें? मकान मालिक हमको दे देगा। मकान मालिक को दीवार तोड़ के पूरे भारतवर्ष में जब तक कुर्सी पर आप हैं तब तक आपकी सब फैसिलिटी है। बिल्कुल। गाड़ी, बंगला, गार्ड जो भी हो, लेकिन जिस दिन कुर्सी छूटा उस दिन सरकारी फैसिलिटी सब खत्म। यही भारत का रूल है। नियमता तो आपने नियमता तो आपने बता दिया। लेकिन जो राबड़ी देवी का पक्ष है कि सरकार अभी हमसे बदला ले रही है। नहीं, ये किसी पर्सनल, ये बात जो बोल रहे हैं किसी पर्सनल का, राबड़ी कोई भी, हम तो पूरे बोले कि पूरे भारतवर्ष में ये रूल है कि जब तक मेरा कुर्सी है सब फैसिलिटी मेरे पास है। जिस दिन कुर्सी छोड़े उस दिन सरकारी फैसिलिटी खत्म।